नमस्कार दोस्तों, मैथ मोड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसेंटेज चैप्टर के पार्ट 2 पे हम चल रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन का लेवल हम थोड़ा बढ़ाएंगे और कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस पे आज हम काम करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनके सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है 125 250 का कितने परसेंट है। तो मैंने आपको बताया था जिसका आपको निकालना है वो ऊपर रहेगा और जिसके लिए निकालना है वो नीचे रहेगा, और परसेंटेज के लिए आप 100 यूज करेंगे। 125 दूनी 250 और यहाँ पे 50% आंसर हो गया। आई होप कि आपका ये आंसर सही हो। इसके बाद आप देख सकते हैं 800 का 40% कितना होगा। तो 800 का आपको 40% निकालना है, तो का को हमेशा मल्टीप्लीकेशन के तौर पर हम यूज करते हैं। 40% आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 8 चौक 32, तो 320 यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा सवाल, किसी संख्या का 65% 260 है। लैंग्वेज ध्यान दीजिए, किस संख्या का। तो यहाँ पे 65% 260 है, तो किस संख्या को हम x मान लेते हैं। इसका 65% है 260 के इक्वल। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका सीधे सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 चौक 20 और 100 इधर चला गया, तो 400 आंसर यहाँ पे आपके पास आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आप 400 आंसर आ रहा होगा। देन इसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे अगला सवाल, ऐसी संख्या बताओ जो 300 से 30% अधिक है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर हमें 30% अधिक निकालना है तो हम उसमें 30% जोड़ देंगे, यानी कि अगर हम दी हुई संख्या का, यानी कि 300 का अगर हम 130% अगर हम निकाल दें यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सीधा हम यहाँ पे 13 तिया 39, 390। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 390 हमारे पास आंसर आ गया है। तो 300 का जो 30% अधिक है वो संख्या है 390। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल और, 1% का आधा प्रतिशत क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, एसएससी 2008 में यहाँ पर ये सवाल आया हुआ है। कैसे निकालेंगे 1% का, 1% मतलब 1/100 हम इसको लिख सकते हैं, का आधा ये बोल रहा है, आधा प्रतिशत कितना होगा। तो जस्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/200 को आप सॉल्व कर लीजिए, 0.005 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 5 सवाल हो गए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप इनसे मैच कर लीजिएगा। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको एंड में पूछे थे। चलिए चलते हैं आप इस वीडियो में, और यहाँ पे हमारा सवाल शुरू होता है यहाँ से, जहां पर लैंग्वेज बेस्ड सवाल है ये, और मोस्टली एग्जाम में ये पाए जाते हैं। परसेंटेज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ही पढ़ता है, और इसमें लेवल बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। एक जो इस पार्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पैटर्न बताऊंगा, तो वहां से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आपको जस्ट ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देखिए, राम के पास 8000 रुपए थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया। तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा है। अब आप देखिए 8000 जो रुपए हैं यहाँ पे राम के पास, ये अपने आप में 100% रुपीज है। ठीक है, 30% वो खर्च कर चुका है, तो यानी कि उसके पास जो बचा है 100 में से 30 गया, 70% ही मनी बचा है। तो अगर हम 8000 का 70% यहाँ पे निकाल ले, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ लैंग्वेज लिख के नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको आंसर कैसे हिट करना है। आपके पास सवाल होगा, वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, आपको फटाफट से कॉन्सेप्ट समझना है, सवाल की भाषा समझनी है और तुरंत आपको उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, राम के पास 8000 रुपए थे, वो कुल धन का 30% खर्च कर देता है। तो बताओ उसके पास कितना धन बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, तो 100% तो 8000 रुपए है उसके पास, 30% उसने खर्च कर दिया, 70% उसके पास बचा है। तो अगर हम टोटल मनी का 70% निकाल दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पे मैंने निकाल दिया, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आया 8 7 56, 5600 रुपीज आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। फास्टली जितना सॉल्व करेंगे हमारा टाइम उतना बचेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, क्योंकि हर चीज जो नॉर्मल तरीके हैं वो तो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन जो ट्रिक्स हैं डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है वो आपको यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको फीडबैक जरूर देना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे 2 सवाल मैंने एक पैटर्न के यहाँ पे रखे हैं, जिससे कि मैं आपको यहाँ पे कंपेयर कर पाऊं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज लगभग सेम रहती है लेकिन इनको सॉल्व करने का तरीका अलग रहता है। पहला सवाल पढ़िए आप, जब किसी संख्या का 40%, ठीक है, यहाँ पे आपके पास यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है और यहीं से आपका आंसर भी बनने लग जाता है। जब किसी संख्या का 40%, किसी संख्या मतलब हमें वो संख्या नहीं पता है, 42 में जोड़ा जाता है, 42 में जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये इक्वेशन क्या कह रही है, जब किसी संख्या, हमने किसी संख्या को x मान लिया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि माना वह संख्या बराबर x। जब किसी संख्या का 40%, ठीक है, 42 में जोड़ा जाता है, तो हमें वही संख्या, कौन सी संख्या, किसी संख्या ही प्राप्त होती है, यानी कि x ही मिलता है। तो यहां पे आपकी इक्वेशन बन जाती है। तो जस्ट आप यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले जाता हूं 42 = x - 40/100, x
सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5x माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 42। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 3x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जितना इसको आप तेज सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए। यहाँ पे हमने इसको काट दिया, यहाँ पे तो 14 आ गया। 14 इंटू 5, 14 पंजे 70। तो x की वैल्यू हमारे पास 70 आ गई और 70 हमारा आंसर, यानी कि वो संख्या 70 है। ओके, और यहाँ पे आप चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को देखिए, बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अक्सर ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है और इस सवाल को आप आधे सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में आपको सबसे पहले लैंग्वेज ध्यान रखनी है और डिजिट ध्यान रखनी है। मैं इसको आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है। जब भी आपको इस तरीके का सवाल मिले तो डायरेक्ट आपको आंसर हिट कर आना है 200। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, एक आंसर होगा आपके पास 200, तो आप डायरेक्ट 200 हिट कर आएंगे और 200 ही उसका सही जवाब है। ठीक है, जब भी आपके पास ये लैंग्वेज हो, 25% में से 25 घटाने पे 25 शेष बचता है, 40% में से 40 घटाने पे 40 शेष बचता है, 10% में से 10 घटाने पे 10 शेष बचता है। कुछ भी कर लीजिए, आंसर आपके पास 200 आएगा। सॉल्व, अगर आपको इसको सॉल्व भी करना है तो सॉल्व करने में तो यही सेम प्रोसेस आप यूज करेंगे। किसी संख्या के 25%, ठीक है, 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपके पास 200 ही आएगा और यहाँ पे आप 25 की जगह कोई सी भी डिजिट रख के देख लीजिए, आपके पास आंसर 200 आएगा। तो ये ट्रिक है, आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि आप टाइम वेस्ट करें। तो माइंड में सेट हो जाएगा, 2-4 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और डायरेक्ट 200 आप लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पे देखिए, एग्जाम्स का टाइम है तो एग्जाम बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। तो आप देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज हम समझते हैं। सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से यानी कि जो पासिंग मार्क है उनसे 35 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स क्या थे। अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, ठीक है, जो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इस तरीके के सवालों में हर जगह काम आएगा। ठीक है, जब भी आपको कुल पूर्णांक निकालना हो तो कुल पूर्णांक यानी कि मैक्सिमम मार्क की बात हो रही है, कुल पूर्णांक इज इक्वल टू अंकों का अंतर बटे परसेंटेज का अंतर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपकी एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आप पूरे प्रोसेस से करेंगे तो आपको काफी दिक्कत हो जाएगी। जब भी आपके पास इस तरीके से सवाल आए, ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा, फिर से पढ़ते हैं। सरिता ने किसी एग्जाम में 25% अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 40 अंक से फेल हो गई। ठीक है, यानी कि 40 नंबर से वो फेल हो गए। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए, जो कि 35 अंक अधिक थे, किससे? पासिंग मार्क से। तो यहाँ पे पासिंग मार्क हमें नहीं पता है, लेकिन अंशुल ने पासिंग मार्क से 35 अंक ज्यादा प्राप्त किए और सरिता ने पासिंग मार्क से 40 अंक कम प्राप्त किए, 40 नंबर कम प्राप्त किए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। अब आप देखिए, हमें पता है, हमें पासिंग मार्क नहीं पता है। आपके पास एक लिमिट है यहाँ पे, पासिंग मार्क, ये आपकी एक लिमिट है। अंशुल तो 40 ज्यादा लिया, 35 ज्यादा लिया और सरिता यहां से 40 कम लाई है। तो अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है, ये पॉजिटिव में जा रहा है। तो अंकों का अंतर क्या हो गया, 40 प्लस 35 अपॉन परसेंटेज का अंतर। आप देखिए 40% अंक प्राप्त किए इसने, 25% अंक प्राप्त किए, तो आप डायरेक्ट डिफरेंस यहां पे लिख देंगे 40 माइनस 25। ठीक है, ये परसेंटेज का डिफरेंस हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 4 3 7 75 बटे यहाँ पे आ गया 15 इंटू 100, 15 पंजे 75 और यहां पर आपके पास आंसर आ गया 500। इस सवाल को आप 2-4 बार पढ़िएगा, आपकी समझ में आ जाएगा और इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना है। यही फॉर्मूला आप इस सवाल को देखिए। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये है एक बैरियर जहां पे पासिंग मार्क है। ठीक है, सीता ने 72 नंबर इस पासिंग मार्क्स से कम प्राप्त किए, उसके आए कितने हैं, 20%। डायग्राम से समझिए, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, ठीक है, अब आप देखिए उत्तीर्णांक 30% है, उसने लिए हैं 20% और वो फेल हो गई है 72 अंक से, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। अब आप देखिए, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाएंगे, कुल पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर। अंकों का अंतर हमें दे रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं 72 अंक से फेल हुई है, तो ये हमारा अंकों का अंतर ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पासिंग मार्क माइनस इसके मार्क, यही इस अंकों का अंतर है, क्योंकि इतने नंबर से वो फेल हुई है, तो ये अंकों का अंतर हो गया।
अपॉन परसेंटेज का अंतर। परसेंटेज का अंतर कितना आप देख सकते हैं 30% तो पासिंग मार्क है, और यहां पर 20% उसने लिए हैं, तो परसेंटेज का अंतर क्या हो गया 30 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जस्ट आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 72/10 इंटू 100, 0 से 0 गया 720। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। तो आपने देखा कि हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। मेरी राइटिंग आपको यहाँ पे सही नहीं लग रही हुई क्योंकि पेन पे ही मेरा इतना हाथ बैठा नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट इसको यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके इस तरीके के सवाल आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 72 यहाँ पे हमें अंतर डिफरेंस दे रखा है, तो जस्ट आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाएगा। कुछ नहीं है, कुल पूर्णांक मींस टोटल नंबर इज इक्वल टू नंबर का डिफरेंस अपॉन परसेंटेज का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वो 30 अंक से फेल हो गई। देखिए ध्यान से देखिए, ये है पासिंग मार्क वाली लाइन। ठीक है, ये 30 अंक से फेल हो गई है, ये 30 अंक का गैप है और उसने यहां पर अंक प्राप्त किए हैं 180, यानी कि 180 नंबर मिले हैं उसको, 30 नंबर के गैप से वो फेल हो गई, तो पासिंग मार्क कितना होगा? तो हम ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि 180 तो से मिले हैं, 30 नंबर से वो फेल हो गई, तो जाहिर सी बात है 210 नंबर जो है वो पासिंग मार्क है हमारे। ठीक है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? यानी कि ये जो 210 नंबर है ये 30% के इक्वल है। अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई हमें 100%, 30% नंबर हमें पता है, 100% नंबर क्या होंगे? तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कीजिए 1% कितना होगा। 1% बराबर 210/30। अगर हमें इसको 100 करना हो तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 210/30 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इससे काट दिया, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पे 700 आंसर आ गया, और 700 हमारा पूर्णांक है जो कि 100%, यानी कि 100% मींस पूर्णांक यानी कि टोटल नंबर, मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो जस्ट आपका यहाँ पे आ गया था 30% के बराबर है, आपने यहाँ पे निकाल लिया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फास्टली कैसे कैलकुलेट किया इस चीज को समझिएगा। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इलेक्शन से जुड़े सवाल भी कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों को। आप ध्यान से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी मतलब कैंडिडेट हैं, जिनमें से एक कैंडिडेट को 65% मत प्राप्त हुए, यानी कि वोट मिले, और वो 2100% से जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, यानी कि टोटल वोटिंग कितनी हुई? अब इस सवाल को समझिए। इस सवाल में आपको क्या क्या दे रखा है? कैंडिडेट को मिले 65%, ठीक है, पहले कैंडिडेट को। तो दूसरे को कितने मिले? जाहिर सी बात है 100 में से जो बाकी बचा वो दूसरे को मिला, यानी कि 35%। ओके, अब ये जो सवाल कह रहा है आप देखिए, वह 2100 मतों से जीत गया, यानी कि पहले और दूसरे कैंडिडेट का जो फासला है वो 2100 मतों का है। तो हम वो फासला कैसे निकालेंगे? अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, 65 माइनस 35%। कितना आएगा आपके पास? आप कैलकुलेट कीजिए, 30%। ठीक है, तो यानी कि जो पहला कैंडिडेट है वो 30% ज्यादा वोट से जीत गया, जैसे जो कि बराबर है किसके? 2100 के। तो आप देखिए 30% वोट बराबर 2100। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है? तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो अब आप यहीं से निकाल सकते हैं, 1% वोट बराबर 2100/30, यानी कि 30 को हम यहां पे ले गए, और इसी को अगर आप 100% बना देंगे तो दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1% इंटू 100 बराबर 2100/30 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करते हैं, 3 सत्ते 21, 700, और यहाँ पे 7000। ठीक है, 700 इसका और 10 इसका, 7000 टोटल वोट पड़े। ये इसकी कैलकुलेशन है और ये इसका आंसर है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे पूरा आंसर, अगर आप इसको फटाफट से आपके माइंड में जब सेट हो जाएगा तो आप जल्दी से सॉल्व करेंगे, तो मात्र इसमें 3 से 4 से 5 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे और 5 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए इलेक्शन पर ही बेस्ड दूसरा सवाल। ये सवाल आते हैं, ये क्वेश्चंस ये एग्जाम्स में आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। अब आप देखिए, एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध, इनवैलिड घोषित कर दिए, यानी कि खराब हो गए होंगे, या फिर डबल दबा दिया, किसी ने डबल ठप्पा दबा दिया, जो भी है, एक वोटर ने 2 जनों को वोट दे दिया तो वो इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। अब आप देखिए चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से, यानी कि कैंडिडेट में से एक को वैध मतों के 70% प्राप्त हुए। यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? सबसे पहले तो हम इनवैलिड जो वोटिंग है उसको निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल वोट है 100। ठीक है, 20 खराब हो गए तो 20 हम माइनस कर देते हैं, तो अब हमारे पास जो वैलिड वोटिंग है वो हमारे पास बची 80। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, चुनाव की 2 प्रत्याशियों में से एक को वैध मतों के 70% प्राप्त हुए, यानी कि हम फर्स्ट की बात करते हैं जिसको प्राप्त हुए 70%। 80 जो हमारा 80 बचा हुआ है हमारे पास, 80 का 70% उसको प्राप्त हुआ।
ठीक है, निकाल लेते हैं हम, 0 से 0 कट गई 56। ठीक है, यानी कि पहले को 56 वोट मिले, हमने टोटल मान लिया 100 वोट थे, 100 में से 20 खराब हो गए। ठीक है, 80 बचे। अब 80 का 70% पहले को मिला, एक को मिला। ठीक है, यानी कि 56 उसको मिल गए। अब बाकी के किसको मिल गए? सेकंड को। ठीक है, यानी कि 80 में से 56 गए, कितने बचे? 24। सेकंड को मिले 24। अब आप देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। अब ये सवाल यहीं पे आ गया एज इट इज। अब आप देखिए, सेकंड को मिले 24, पहले को मिले 56। अब इनका डिफरेंस क्या है, कितने मतों से जीता है ये? तो 56 माइनस 24 कैसे कैलकुलेट करा? 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 2 गए 3, 32। अब ये 32% जो मत है ये आपके बराबर हैं 2880। अब 32% इसके बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? 100% बराबर 2880 बटे 32 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा आपका इसको सॉल्व करने के बाद 9000। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कराया, यानी कि हमने इसको 100 मान लिया, 100 में से 20 खराब हो गए, यानी कि परसेंटेज को हमने अपने आप में 100 मान लिया। ठीक है, 100 में से 20 खराब हो गया और उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते चले गए। तो ये आसान तरीका है। अगर आप हर चीज कैलकुलेट करते रहे तो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आप देखें सवाल अगला क्या है। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये अलग तरीके का सवाल है। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए, तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यहां पर इस तरीके के सवालों में आप ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट लिख लेंगे किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, तो संस्कृत में कितने फेल हुए? 30%। ठीक है, इंग्लिश में कितने फेल हुए? 25%। दोनों में बोथ 10%। ठीक है, यहां पर तीनों की जो कैटेगरी है वो सेम होनी चाहिए, फेल फेल फेल। ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी, और जब आपके पास तीनों कैटेगरी सेम होगी तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे? अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपसे पूछ रहा है दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। आप देखेंगे तीनों में फेल है और आपसे पूछ भी टोटल फेल रहा है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है a + b - c, यानी कि 30 + 25 - 10। तो 30 + 25 - 10 बराबर 45 यहाँ पे, और 45% आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे एक भी चीज पास होती, जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास इंग्लिश में पास दे रखा है 25%, तो आप उसको 100 में से माइनस करके पहले फेल बनाएंगे कि कितने परसेंट फेल है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिसमें आपके पास ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, फेल 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 या फिर पास पास पास। ठीक है, उसके हिसाब से ही आप रिजल्ट निकालेंगे। चलिए देखते हैं ये सवाल। अंकित अपनी आय का 20% खर्च करता है और शेष बचा लेता है, यानी कि बचा को बचा लेता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए और उसकी बचत में भी 20% वृद्धि कर दें, तो आप उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे सवालों में आप परसेंटेज भूल जाइए थोड़ी देर के लिए और आय को आप 100 मान लीजिए। तो सपोज मैं यहाँ पे आय जो है वो मान लेता हूं 100। ठीक है, खर्च कितना है यहाँ पे? 20। ठीक है, जैसे हमें बता रखा है। तो बचत कितनी होगी? 100 - 20 कितनी हो गई? 80। ठीक है, तो ये हमारा बचत हो गई। जैसे ये बोल रहा था शेष बचा लेता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, अब आप नई आय क्या हो गई है? नई आय जिसमें 30% की वृद्धि हुई है। आय थी पहले 100, अब उसमें 30% की, यानी कि 30 रुपए की वृद्धि होगी। हम रुपए मान के चल रहे हैं, इसको परसेंटेज जब हमें निकालना होगा तब निकालेंगे। आप जस्ट रुपीज मान के चलिए, 100 रुपीज मान लीजिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, 100 + 30 130 हो गई। उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि कर दे, तो अब बचत कितनी थी हमारे? नई बचत कितनी हो गई? बचत कितनी थी? 80। इसमें हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आप 120% इसको बना देंगे और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 × 8 = 96, 96 रुपीज की बचत हो गई। तो नया खर्च क्या हो गया? अब उसका आप देख लीजिए, आप पहले निकाल लीजिए नया खर्च क्या हो गया। आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे क्या लाइन दे रखी है। तो अब उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सबसे पहले तो हम नया खर्च निकाल लेते हैं। खर्च कितना हो गया? 130 - 96 जो कि 34 हो गया। ठीक है, जो कि अब पहला खर्च देखिए क्या था? 20 रुपीज। नया खर्च क्या है? 34 रुपीज। सबसे पहले तो खर्च का डिफरेंस निकाल लेते हैं। खर्च डिफरेंस कितना हो गया, क्योंकि इसी से हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। नया खर्च है 34, पुराना खर्च था 20, तो 14 रुपए का डिफरेंस आ गया यहाँ पे खर्च में। ठीक है, तो यानी कि 20 रुपए पे कितना परसेंट बढ़ गया कि 34 हो गया। तो हमारा डिफरेंस कितना है? 14 रुपए, जो कि हमारे खर्च का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि नया खर्च तो 34 है और पुराना खर्च है 20, तो खर्च का डिफरेंस आ गया। तो कितना खर्च, कितनी वृद्धि हो गई, क्योंकि हमें निकालना है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो हमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो 14 रुपए का डिफरेंस है, किस पे है? 20 रुपए पे बढ़ा है 14 रुपए,
कितना परसेंट है, इस तरीके से निकाल लेंगे, 20 पंजे 100, 14 पंजे 70, यानी कि 70% की खर्च में वृद्धि हुई है और ये इसका सही जवाब है। तो गाइस इस तरीके के सवालों में आप परसेंटेज को बाद में कंसीडर करेंगे, पहले जस्ट आप पूरा एक यूनिट मान लीजिए। परसेंटेज में चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक पूरा 100 रुपीज मान लीजिए और उसको तोड़ लीजिए, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे कीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे पूरे होते हैं इस पार्ट के सवाल। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे फीडबैक में कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये सवाल अब इजी लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। इस तरीके के और भी सवाल आप ट्राई कीजिएगा। इन सभी पार्टों के एंड में मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए